प्रिय भक्तों, भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि जो भी इस कथा को पूरा सुनता है उसे करोड़ों तीर्थ में स्नान, 1000 अश्वमेध यज्ञ, 10,000 गोदान के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। घर परिवार, धन धान्य और खुशियां भर जाती हैं। एक बार भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे। तभी माँ पार्वती जी शिव जी को प्रणाम कर वहीं आसन पर विराजमान हो गई। माँ पार्वती को आया जानकर शिव जी ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, उमा, आज मेरा एकादशी का उपवास है, तुम श्री हरि के पूजन की तैयारी करो। तब माँ पार्वती ने विनम्रता से कहा, हे देवादिदेव, संसार आपके लिए व्रत उपवास रखता है, किंतु आप किसके लिए यह उपवास धारण करते हैं? तब शिव जी बोले, हे गौरी, आज योगिनी एकादशी का व्रत है। आपको तो पता है श्री हरि विष्णु मेरे सखा, मेरे आराध्य हैं, मेरे सब कुछ हैं। उनको एकादशी का व्रत अत्यंत ही प्रिय है और आज की योगिनी एकादशी का व्रत कथा तो अत्यंत ही दुर्लभ और विशेष है, जिसका व्रत देवता, दानव, नाग, गंधर्व, किन्नर, यहाँ तक कि मैं भी करता हूँ। इसे देव व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत को करने वाला, इस कथा को सुनने वाला, सुनाने वाला सभी दुखों से मुक्त हो धन, पुत्र, यश और अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। यह विशेष इसलिए है क्योंकि इस एकादशी का व्रत करने वाला प्राणी सुंदर स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, भयानक रोग से मुक्त हो जाता है। हे प्रिय भक्तों, भगवान भोलेनाथ के मुख से ऐसे वचन सुनकर देवी पार्वती बोली, स्वामी, आज मैं भी इस शुभ अवसर पर आपके मुख से योगिनी एकादशी की व्रत कथा को सुनना चाहती हूँ। इस व्रत कथा का महात्म्य क्या है, इसे करने से क्या लाभ होता है और इस व्रत को किस किसने किया है, इसके नियम क्या हैं, कृपया विस्तार पूर्वक बताइए। शिव जी ने कहा, हे गौरी, आपने मनुष्य के कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। मेरे सखा श्री हरि विष्णु को एकादशी का व्रत बहुत ही प्रिय है। एकादशी का व्रत करने वाले और उसकी कथा को सुनने वाले भक्त भी भगवान श्री हरि को अत्यंत ही प्रिय हैं। जो भी भक्त एकादशी कथा को पूरा सुनते हैं, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। तो प्रिय भक्तों, यदि आप इस कथा को सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए, क्योंकि कथा को आधा अधूरा सुनने से मनुष्य को दोष लगता है और भगवान विष्णु की कथा की निंदा से समस्त पुण्य क्षीण हो जाते हैं। आगे भोलेनाथ इस कथा को सुनाना शुरू करते हैं। हस्तिनापुर की पावन भूमि पर एक बार फिर वही दिव्य दृश्य था, जहाँ भगवान श्री कृष्ण के राज दरबार में प्रवेश करते ही दिव्य ज्ञान रूपी प्रकाश से संपूर्ण राज दरबार सरोवर हो गया। चारों ओर मुनियों और राज दरबारियों का जमावड़ा था। सबके मुख पर एक ही प्रश्न था, हे माधव, हे केशव, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का दुर्लभ महात्म्य सुनाने की कृपा कीजिए। वहीं धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण को अर्घपाद आचमन करने के बाद बोले। और धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी, जिसे सुनकर बहुत अच्छा लगा। अब आप कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। इस एकादशी का क्या नाम है, इस एकादशी का महत्व विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए। यह सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इस व्रत के करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति श्राप से मुक्ति पाता है। यह व्रत इस लोक में तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इस व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं पुराणों में कही हुई कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। अलकापुरी नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में कुबेर नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा कुबेर
परम शिव भक्त था। वह पूरे विधि विधान से रोजाना भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना किया करता। राजा कुबेर का एक यक्ष सेवक था जिसका नाम था हेममाली। वह राजा की शिव पूजा के लिए रोजाना ताजे फूल तोड़कर लाया करता। हेममाली की विशालाक्षी नाम की बहुत ही सुंदर पत्नी थी। वह अपनी पत्नी से खूब प्रेम करता। एक दिन की बात है, राजा का सेवक हेममाली मानसरोवर से फूल लाने गया तो फूल लेकर सीधा अपने घर अपनी पत्नी से मिलने चला गया। घर जाकर हेममाली ने फूलों को एक तरफ रख दिया और अपनी पत्नी के साथ बातें करने लगा, किंतु कामातुर होने के कारण वह अपनी पत्नी के साथ रमन करने लगा। इस भोगविलास में दोपहर हो गई। वे भूल चुका था कि राजा ने मुझे किस काम के लिए भेजा था। उधर राजा सुबह से ही हेममाली की राह देख रहे थे। इंतजार करते करते दोपहर हो गई तो राजा ने सोचा कि पूजा का समय तो बीतता जा रहा है, आज हेममाली पता नहीं फूल लेकर क्यों नहीं आया। रोजाना तो सही समय पर आ जाता था, ना जाने आज ऐसी कौन सी बात है जो पूजा के वक्त फूल लेकर नहीं पहुंचा। सेवकों को भेजकर पता करना होगा। तो राजा ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग पता करो कि हेममाली आज अभी तक फूल लेकर क्यों नहीं आया। तो राजा की आज्ञा पाकर राजा के सेवक मानसरोवर पर हेममाली को तलाशने लग गए, लेकिन हेममाली वहां पर कहीं नहीं दिखाई दिया। सब जगह उसे ढूंढकर वे उसके घर गए तो उसके घर जाकर देखा वह तो अपनी पत्नी के साथ था। तो वह सीधे राजा के पास आए और कहने लगे, हे राजन, आज हेममाली तो अपनी पत्नी के साथ रमन कर रहा है। तो राजा को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। सोचने लगा, ये कैसे कर सकता है। वर्षों से शिवजी की पूजा के लिए नियमित समय पर फूल लेकर आता है। तो अत्यधिक गुस्से के साथ राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। जैसे ही राजा के सैनिक हेममाली को बुलाने के लिए उसके घर गए तो वह बुरी तरह से डर गया। डर से कांपता हुआ राजा के सामने उपस्थित हुआ तो राजा उसे देखते ही बहुत क्रोधित हो गए। क्रोध में राजा कुबेर के होठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने गुस्से में कहा, अरे अधम, तूने मेरे पूजनीय देवों के देव भगवान शिव की पूजा का अपमान किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तू स्त्री वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर कौड़ी का जीवन व्यतीत करे। राजा कुबेर के श्राप से हेममाली उसी समय स्वर्ग से पृथ्वी पर जा गिरा और कौड़ी हो गया। उसकी पत्नी भी अचानक से गायब हो गई। तो मृत्यु लोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिवजी की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई थी। उसे अपने पूर्व जन्म का सब कुछ याद था। वह अनेक कष्टों को भोगता हुआ अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वे ऋषि अत्यंत तपस्वी थे। ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो ब्रह्मा जी हों, और उनका आश्रम भी ब्रह्मा जी की सभा के समान ही शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा और विनती करने लगा कि हे ऋषि, मुझे इस श्राप से मुक्ति दिलाओ। तो हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि तूने कौन से निष्कृष्ट कर्म किए हैं जिससे तुझे कोढ़ हो गया और भयानक कष्ट भोग रहा है, मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। तो महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, आपसे कुछ भी छुपा नहीं। मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिवजी की पूजा के लिए राजा को दिया करता था। एक दिन मैं मानसरोवर से सीधे फूल लेकर अपने घर चला गया और वहां अपनी पत्नी के साथ समय बिताने लगा। मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा। न जाने कब दोपहर हो गई, मुझे समय का आभास नहीं रहा। तो राजा को फूलों का इंतजार करते करते क्रोधित हो गए। उन्होंने मुझे बुलाने के लिए अपने सेवकों को भेजा। तब मुझे आभास हुआ
कि आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन जब मैं जैसे ही राजा के पास पहुंचा तो राजा ने क्रोधित होकर मुझे श्राप दे दिया और श्राप देते हुए कहा कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगेगा। इसी कारण से मैं कोढ़ी हो गया तथा पृथ्वी पर भयंकर से भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः आप कृपया करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। तो सारी बात सुनकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे माली, तूने मेरे सामने सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। योगिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति बहुत ही जल्द श्राप मुक्त हो जाता है। तो महर्षि के यह वचन सुनकर हे माली बहुत खुश हुआ। उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत विधान पूर्वक करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से वह अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी पत्नी के साथ सुख पूर्वक रहने लगा। फिर इस लोक में सभी सुखों को भोगता हुआ अंत में स्वर्ग लोक को चला गया। यह कथा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस योगिनी एकादशी का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इस व्रत के प्रभाव से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। अतः मनुष्य को पूजा आदि धर्म कार्यों में आलस या प्रमाद नहीं करना चाहिए, अपितु मन को संयमित करके सदैव ईश्वर की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे देवी पार्वती, आपने मेरे सखा श्री कृष्ण द्वारा सुनाई गई योगिनी एकादशी की कथा को सुना। अब मैं तुम्हें एकादशी के दिन दान देने की महिमा की कथा को सुनाता हूँ। एक बार सावन का महीना आने पर माता पार्वती के मन में पृथ्वी लोक पर कुछ समय व्यतीत करने की इच्छा हुई। तो भोलेनाथ ने गिरिजा नंदिनी श्री पार्वती जी को संग लेकर हिमालय पर्वत की तलहटी में आ पहुंची। तब इस प्रकार कुछ समय व्यतीत होने पर एक दिन माता पार्वती प्रकृति की छटा को निहारते हुए एक पर्वत के किनारे बसे एक छोटे से राज्य में जा पहुंची, जहाँ के आसपास का दृश्य बड़ा ही मनमोहक था। अचानक माता पार्वती जी को एक बहुत बड़ा गोबर खाने वाला कीड़ा नजर आया, जो देखने में तो बहुत बड़ा था। वहीं उस कीड़े का शिकार करने के लिए पास में एक नाग ने घात लगाई हुई थी। वह नाग जैसे उस कीड़े पर प्रहार करने वाला था, तभी उसी समय वह कीड़ा एक मनुष्य के रूप में बदल जाता है। उन्होंने देखा कि कीड़ा एक दिव्य राजा के रूप में परिवर्तित हो गया। यह सब देखकर माता पार्वती बड़ी ही हैरान थी। राजा तो वहाँ से चला गया और माँ पार्वती वहाँ से वापस महादेव जी के पास आ गई। शिव जी के पूछने पर कि वे कहाँ चली गई थीं, तब माँ पार्वती कहती हैं, स्वामी, आज मैंने जंगल में एक बड़ी विचित्र घटना देखी, जिसे देखकर मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हूँ। भगवान शिव ने पूछा, देवी, तुमने ऐसा क्या देख लिया जिसे तुम इतनी विचित्र बतला रही हो? तब माता पार्वती कहती हैं, स्वामी, आज मैं जब प्रकृति की छटा को देखने के लिए जंगल में गई तो मैंने एक जगह पर एक बड़े ही विशाल शरीर वाले कीड़े को देखा और उसी स्थान पर एक सर्प उस कीड़े का शिकार करने वाला था। वैसे ही वह कीड़ा एक राजा के रूप में बदल गया। यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि अगर वह कीड़ा था तो राजा कैसे बन गया, और अगर वह कोई राजा था तो फिर कीड़ा क्यों बना? माता पार्वती जी की बात सुनकर भगवान शिव मंद मंद मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, हे देवी, आज जंगल में तुमने राजा धर्मदेव को देख लिया, जो इसी देश का राजा है। भगवान शिव की बात सुनकर माता पार्वती जी ज्यादा अचंभे में पड़ गई और शिव जी से कहती हैं, हे स्वामी, राजा धर्मदेव ने ऐसा कौन सा पाप कर दिया था जिसके कारण उसे कीड़ा बनना पड़ा? मैंने तो सुना है इस राज्य के महाराजा बड़े धर्मात्मा हैं, बिना दान पुण्य किए वे भोजन भी नहीं करते। फिर उन्हें ऐसा कौन सा पाप हो गया?
तब भगवान शिव कहते हैं, राजा धर्मदेव का यही स्वभाव तो उसके लिए मुसीबत बन गया। उसने कुछ ऐसा दान कर दिया जिसके कारण राजा धर्मदेव को कीड़े की योनि में जन्म लेना पड़ा। तब माता पार्वती कहने लगी, भगवान मेरी समझ में तो कुछ नहीं आया, मुझे विस्तार से बताइए, राजा धर्मदेव के साथ ऐसा कैसे हो गया। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इस कथा को बड़े ही ध्यान पूर्वक सुनिएगा। कथा के बीच में आप सो मत जाइएगा, क्योंकि मैं देखता हूँ जब भी मैं आपको कोई कथा कहानी सुनाता हूँ तो आपको निद्रा आने लगती है। सो देवी, इस बार कथा को सुनते हुए आप निद्रा बिल्कुल भी मत लीजिएगा। इस प्रसिद्ध राज्य में एक महादानी राजा धर्मदेव राज्य करते थे। राजा इतने बड़े दानी थे कि जब तक अपने द्वार पर आए हुए भूखे भिखारी और ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा देते, तब तक स्वयं भी भोजन नहीं करते। यह उनका रोज का नियम था। पूरे राज्य में उनकी खूब प्रशंसा होती। राजा धर्मदेव के दान धर्म करने का नियमित समय था। एक निश्चित समय तक वे दान करते। राजा धर्मदेव सुबह 10 बजे से लेकर दान बांटना शुरू करते और सूर्य अस्त होने तक दान देना बंद कर देते। सूर्य अस्त के बाद अगर कोई उनके यहाँ दान लेने आता तो वे उसे दान नहीं देते, बल्कि अगले दिन आने को कहते। राजा की ख्याति धीरे धीरे देश विदेश में फैलने लगी। अब तो राजा धर्मदेव के द्वार पर याचकों की भीड़ लगी रहती। वह प्रत्येक दिन हर याचक को दोनों हाथों की अंजलि में जितनी स्वर्ण मुद्राएं आ जाती, उतना धन दान किया करते। सभी याचक राजा की जय जयकार करते हुए चले जाते। इसी प्रकार से राजा के दिन बड़े अच्छे से निकल रहे थे। एक दिन क्या हुआ कि इसी राज्य का एक ब्राह्मण परिवार जो जंगलों के पास रहता था, ब्राह्मण बड़ा तपस्वी था। उसे अपनी मेहनत से जो कुछ मिलता उसी को खाकर अपना समय काट लेता। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पड़ोस में किसी के मुख से सुना कि हमारे राजा बड़े ही दानी हैं, जो भी उनके द्वार पर जाता है उसे दान जरूर देते हैं। ब्राह्मणी पड़ोसन से यह बात सुनकर आई और अपने पति से आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे राजा बड़े दानी हैं, उनके द्वार से आज तक कोई निराश नहीं लौट कर आया। आप भी महाराज के दरबार में चले जाइए, महाराज से दान स्वरूप हमें कुछ मिल जाएगा तो हमारा समय भी आराम से कट जाएगा। ब्राह्मण बोला, देखो प्रिय, मेरी जिंदगी का आधा समय तो बीत गया और आधा समय शेष रह गया है, वह भी जैसे तैसे कट जाएगा। मैं किसी के द्वार पर हाथ फैलाने वाला नहीं। ब्राह्मणी बोली, महाराज, आप कैसी बातें करते हो? जब आपका राजा दान दे रहा है तो प्रजा को दान लेने में कोई बुराई नहीं। फिर हम तो ब्राह्मण हैं, हमारा धर्म है दान लेना। मैं कहती हूँ आप राजा के पास एक बार जरूर जाओ। ब्राह्मणी कहने लगी, देखिए, अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण करने की जिम्मेदारी हर गृहस्थ की बनती है। हर गृहस्थ व्यक्ति का धर्म है कि वे अपने परिवार को सुखी रखे, उसे हर सुख सुविधा प्रदान करे। जो लोग ऐसा नहीं करते उन्हें भी पाप लगता है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, ब्राह्मणी की बातों को सुनकर वह ब्राह्मण राजा धर्मदेव के यहाँ जाने को तैयार हो गया। अब तो ब्राह्मण अपने घर से राजा धर्मदेव के दरबार की ओर चल पड़ा। प्रिय भक्तजनों, अब देखिए, चलते चलते ब्राह्मण को संध्या हो गई। इधर राजा धर्मदेव के दान देने का एक निर्धारित समय था। उस दिन राजा के दरबार में जितने भी याचक आए सभी दान लेकर जा चुके थे। अब राजा का दान देने का समय समाप्त हो गया। सभी दान पेटियों पर ताले लग गए। इधर ब्राह्मण बड़ी दूर से पैदल चलकर आ रहा था, लेकिन ब्राह्मण के पहुँचते पहुँचते सूर्य अस्त हो गया। अब महाराज ने दान देना बंद कर दिया। राजा और उसके सैनिक दान पेटियों को लेकर राजमहल की ओर जा रहे थे। उसी समय रास्ते में ब्राह्मण उसके मार्ग में आ जाता है और बड़े विनीत भाव से कहने लगा, हे महाराज, मैंने सुना है आप हर दिन गरीब को दान देते हैं। मैं भी एक निर्धन गरीब ब्राह्मण हूँ।
काफी दूर से चलकर पैदल आया हूँ, कृपया मुझे आप दान दीजिए। सूर्य अस्त के बाद अपने पास एक ब्राह्मण को आया देखकर राजा कहने लगा, हे ब्राह्मण देव, मुझे क्षमा करें, मैं सूर्य अस्त के बाद दान देना बंद कर देता हूँ। आप मेरे पास सूर्य अस्त के बाद आए हो, अब आप वापस लौट जाओ। प्रातः काल मेरे पास आइएगा, तब मैं आपको दान दूंगा। यही नहीं, कल जब आप मेरे पास आएंगे तो मैं आज का भी और कल का भी 2 दिन का दान दूंगा। पार्वती जी, ब्राह्मण थोड़ा जिद्दी स्वभाव का था, कहने लगा, महाराज आज ही मुझे दान दे दीजिए, मैं कल का इंतजार नहीं कर सकता, रोज रोज दान लेने के लिए आपके यहाँ नहीं आ सकता। जब राजा ने यह बात सुनी तो राजा को क्रोध आ गया, परंतु ब्राह्मण जानकर राजा ने फिर उसको समझाया, हे ब्राह्मण देव, तुम्हें कल ही दान लेने आना पड़ेगा, मैं तुम्हें कल ही दान दे सकता हूँ, आज दान नहीं दे सकता। फिर ब्राह्मण बोला, नहीं महाराज, दान केवल आज ही लूंगा, कल मैं आपके पास नहीं आऊंगा। यह बात राजा को अच्छी ना लगी। राजा क्रोध में आ गया और क्रोधित होकर राजा ने वहाँ कुछ घोड़ों की लीद पड़ी हुई थी, क्योंकि राजा चलते चलते घोड़े के अस्तबल के पास पहुँच गए थे। राजा ने देखा ब्राह्मण आज ही दान लेने की जिद कर रहा है, तो उन्होंने दान के रूप में घोड़े की लीद उठाकर ब्राह्मण के कमंडल में डाल दी। ब्राह्मण उस लीद को लेकर सम्मान से अपने घर की ओर चल देता है। इधर घर पर उसकी पत्नी इंतजार कर रही थी, सोच रही थी, मेरे पतिदेव राजा के यहाँ कुछ दान लेकर आते होंगे, राजा साहब उन्हें सोने की मोहरें देंगे, जिससे हमारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। ब्राह्मण दान में घोड़े की लीद लेकर घर पहुँचे तो ब्राह्मण की पत्नी बड़ी प्रसन्न होती है और ब्राह्मण से कहने लगी, देखो, मैं तुमसे कहती थी ना, महाराज के दरबार में दान लेने जाओगे तो महाराज तुम्हारी गरीबी मिटा देंगे। यह बात सुनकर ब्राह्मण बोले, हे देवी, दान देने वाले ने दान दिया और मैंने ले भी लिया, तुम एक काम करो, इस स्थान को गोबर से लीप दो। जब मैं तुम्हें राजा के द्वारा दान दिया दिखाऊंगा तो यह दान अपवित्र हो जाएगा। बड़ी खुशी के साथ ब्राह्मण की पत्नी ने उस जगह को गोबर से लीप दिया और एक दीपक जलाकर रख दिया, वहीं जाकर बैठ गई। हे पार्वती जी, उसके बाद ब्राह्मण ने घोड़े की लीद से भरा हुआ पात्र अपनी ब्राह्मणी को दे दिया। यह देखकर ब्राह्मणी बहुत हैरान हुई कि कैसा मजाक है। ब्राह्मण ने कहा, मजाक कैसा, राजा ने जो दान में दिया है वही तो ला कर दिया है। अब तो ब्राह्मणी बड़ी दुखी हुई कि राजा ने लीद का दान दिया, क्या राजा के पास धन की कमी हो गई थी? चलो कोई बात नहीं, महाराज से गलती हो गई होगी, आप फिर से राजा के पास चले जाना। उस दिन के बाद ब्राह्मण कभी भी राजा के पास दान लेने नहीं गया। ब्राह्मण ने उस लीद को अपने घर के द्वार पर रख दिया। भगवान शिव जी कहते हैं, दान का जो फल होता है वह कर्ता को 1000 गुना होकर वापस मिलता है। यदि आपने अपने जीवन में किसी चीज का दान दिया है तो परलोक में उसका फल 1000 गुना मिलेगा। राजा ने जो लीद का दान दिया था, उसी लीद का भगवान की कृपा से ब्राह्मण के घर के द्वार पर धीरे धीरे पहाड़ बनता चला गया। इस तरह राजा के दान का फल बढ़ता चला गया। ब्राह्मणी ब्राह्मण से पूछती है, हे स्वामी, इस लीद का क्या होगा? यह तो रोजाना बढ़ती जा रही है, आप तो वेदों के ज्ञाता हैं, मुझे मतलब बताइए। तब ब्राह्मण कहने लगा, देखो देवी, यह राजा के दान का फल है जो बढ़ता जा रहा है, उस फल को लो, भोगना पड़ेगा। यदि हम इसे उपयोग में ले रहे होते तो राजा को इसका शुभ फल मिलता। अब जबकि यह हमारे किसी काम का नहीं, तो इसका परिणाम अब राजा को ही भोगना पड़ेगा। यह बात सुनकर ब्राह्मणी बड़ी सोच में पड़ जाती है। इस प्रकार धीरे धीरे समय बीतता गया। इधर उस लीद का पहाड़ काफी बड़ा हो गया। भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, अब आप आगे सुनिए। एक दिन की बात है, राजा धर्मदेव वन में शिकार करने के लिए जाता है, परंतु राजा धर्मदेव को कोई शिकार नहीं मिलता। जब कोई शिकार नहीं मिलता तो राजाओं के पहले नियम होते थे कि राजा को शिकार ना मिले तो वे बिना शिकार किए वापस लौटकर नगर में नहीं जाते थे, चाहे उस मार्ग में कहीं भी रुकना पड़े। अब शाम का वक्त हो गया। सूर्य अस्त होने के बाद जब किसी जीव को सताना क्षत्रियों का धर्म नहीं होता,
यह सोचकर राजा ने सोचा, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, यहीं किसी स्थान पर ठहर जाना चाहिए। राजा उस जंगल के पास ही अपने ठहरने का स्थान ढूंढ लेते हैं। ढूंढते ढूंढते राजा उसी ब्राह्मण के घर जा पहुँचे जिसे राजा ने 17-18 वर्ष पहले लीद का दान दिया था। लेकिन राजा उस घटना को भूल चुका था। जब राजा धर्मदेव ब्राह्मण के घर पहुँचे, वहां पहुंचकर राजा ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देवता, आज मुझे आपके यहाँ ठहरने के लिए स्थान चाहिए। राजा की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगा, ठीक है राजन, आपका हमारी कुटिया में स्वागत है। उस रात राजा धर्मदेव ब्राह्मण की कुटिया पर विश्राम करते हैं। जो भी ब्राह्मण के घर में रूखा सूखा भोजन था, ब्राह्मण ने राजा का अतिथि सत्कार किया। भोजन करने के बाद राजा की रात वहीं बीत गई और इधर जब सवेरा हुआ तो राजा की नज़र ब्राह्मण की कुटिया के बाहर लीद के ढेर पर पड़ी, वो जो पहाड़ के रूप में बन गया था। लीद के पहाड़ को देखकर राजा ब्राह्मण से पूछने लगा, हे ब्राह्मण देव, क्या वास्तव में आपके पास इतने सारे घोड़े हैं जो इतना बड़ा ढेर लगा हुआ है? तब ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हे महाराज, हम तो पूजा पाठ साधना करने वाले ब्राह्मण हैं, हमें भला घोड़ों से क्या काम। राजा ने कहा, फिर ये लीद का ढेर कैसे लगा? ब्राह्मण समझाते हुए कहता है, देखिए, यदि आप जानना चाहते हैं कि लीद का ढेर क्यों है, तो इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, अब तो उस रहस्य को जानने की राजा की उत्सुकता बढ़ गई। ब्राह्मण बोला, हे यात्री, हमारे राज्य का राजा बड़ा ही दानी धर्मात्मा है, रोजाना सोने का दान करता है। 17-18 वर्ष पहले की बात है, मेरी पत्नी ने मुझे जबरदस्ती राजा के यहाँ दान लेने के लिए भेज दिया। अपनी पत्नी के कहने पर मैं राजा के पास दान लेने चला गया। जब मैं राजा से दान लेने की जिद कर रहा था तो वह मुझे अगले दिन आने को कह रहा था, लेकिन मैंने राजा की बात नहीं मानी। जब मैं दान लेने की जिद करने लगा तो राजा ने क्रोध में आकर मेरे कमंडल में लीद उठाकर डाल दी। मैं उसे सम्मान सहित अपने घर ले आया और उसी लीद को यहाँ रख दिया, क्योंकि वह लीद मेरे काम की नहीं, दान का वस्तु में यहाँ फेंकना नहीं चाहता था। तो राजा ने पूछा, हे ब्राह्मण देव, राजा ने तो तुम्हें थोड़ी सी लीद दान में दी होगी, ये इतना पहाड़ कैसे बन गया? तब ब्राह्मण ने समझाया, हे भाई, हमारे वेद पुराण कहते हैं, अगर कोई दान देने वाला जितना दान दे उसका 1000 गुना फल उसको वापस मिलता है। राजा का वह दान समय के अनुसार 1000 गुना जमा हो गया। अब अपने उस दान का फल राजा खुद ही भोगेगा। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। राजा तो इस बात को भूल चुका था, पर ब्राह्मण के बतलाने पर राजा को सारी बात याद आ गई कि मैंने ही ब्राह्मण को लीद दान में दी थी। वह ब्राह्मण से हाथ जोड़कर पूछने लगा, हे ब्राह्मण देव, राजा इसका फल कैसे भोगेगा? मुझे इसकी बात और बता दो। ब्राह्मण बोला, देखो भाई, यह लीद का ढेर अब राजा को खाना पड़ेगा। जब वह इसे खा नहीं लेता तब तक बढ़ता ही रहेगा। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा घबरा गया। उसने सारी बात ब्राह्मण को बता दी कि मैं ही इस राज्य का राजा हूँ और मैंने ही आपको दान दिया। मुझे क्षमा करें, मुझे उपाय बताएं, मेरा उद्धार कैसे होगा? ब्राह्मण कहने लगा, महाराज, मैं आपको पहचान गया था। यदि तुम ही राजा हो तो इसका परिणाम तो तुम्हें भोगना पड़ेगा, क्योंकि दान देने वाला यदि किसी ऐसी वस्तु का दान दे जो अनुपयोगी हो तो दान पाने वाले के काम की ना हो तो उस वस्तु का फल उसे भोगना पड़ता है। ब्राह्मण कहने लगा, राजन, आपको अपने किए का फल तो भोगना पड़ेगा। यदि तुम इस लीद को खाने से बचना चाहते हो तो एक दूसरा उपाय मैं तुम्हें बताता हूँ। यदि तुम उस उपाय को कर लेते हो, इस उपाय से तुम्हारे बहुत सारे हिस्सेदार हो जाएंगे। यदि तुम वह उपाय नहीं करोगे तो सारी लीद तुम्हें ही खानी पड़ेगी। ब्राह्मण कहता है, हे राजन, यदि आप अपने स्वयं की निंदा करवाओगे, जितनी इस राज्य में निंदा होगी उतनी लीद घटकर कम हो जाएगी। राजा बोला, हे ब्राह्मण, मेरी निंदा भला कौन करेगा? लोग तो मेरी प्रशंसा करते हैं। तब ब्राह्मण ने कहा,
तुम्हारे जो कुल पुरोहित है, तुम उनकी कन्या का हाथ पकड़कर जबरदस्ती अपने घर ले आना, उसके मांगने पर भी कन्या को मत लौटाना। इस प्रकार से तुम्हारे राज्य में निंदा शुरू हो जाएगी। लेकिन उस कन्या के प्रति तुम कभी भी गंदी नजर मत डालना। तुम उस कन्या को बेटी के रूप में लेकर आना, लेकिन यह बात किसी को मत बताना कि तुम उसे बेटी बनाकर लाए हो। कन्या को लेकर जाकर तुम उसे रानी के पास छोड़ देना और कह देना कि वह उस कन्या को बेटी की तरह पाले। प्रजा के लोग समझेंगे तुमने बहुत बड़ा निंदनीय काम किया है, तो पूरे राज्य में तुम्हारी निंदा हो जाएगी और यह लीद का ढेर कम हो जाएगा। राजा को यह उपाय समझ में आ गया। अब तो राजा अपने राज्य को लौट आया और आकर सीधा अपने कुल पुरोहित के घर पहुंचा। कुल पुरोहित ने जब राजा को अपने घर आया देखा तो कुल पुरोहित ने पूछा, हे राजन, क्या बात है? आज आप बड़े उदास लग रहे हैं। राजा ने कहा, गुरुदेव, आप अपनी बेटी को बुलाइए, मुझे उससे कुछ काम है। कुल पुरोहित ने सोचा शायद कोई उपहार देना होगा, कोई बात करनी होगी। उन्होंने अपनी पुत्री को आवाज लगाई। राजा उसका हाथ पकड़ते हैं और पुरोहित को धक्का देकर बेटी को रथ में बिठाकर घर ले आए। बेचारा कुल पुरोहित अपनी बेटी के लिए गिड़गिड़ाता रहा, महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं? राजा ने एक नहीं सुनी। राजा चुपचाप उसकी कन्या को लेकर अपने महल में पहुंच जाता है और रानी के पास छोड़ देता है और कहता है, इसे पुत्री की तरह रखना, लेकिन यह बात किसी को नहीं बताना। रानी ने पूछा, महाराज, आप इसे लेकर ही क्यों आए? यह हमारे गुरु की बेटी है। तब राजा ने कहा, महारानी, चुपचाप होकर आप सब कुछ देखो। जो मैं कर रहा हूँ वह अपने उद्धार के लिए कर रहा हूँ। आगे भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती जी, देखो, राजा जब पुरोहित की बेटी को उठाकर लाया तो सभी प्रजा वालों ने देखा। उस समय तो किसी को कुछ पता नहीं था, तो पूरे राज्य में उसकी निंदा होने लगी। राजा तो बड़ा व्यभिचारी व्यक्ति है, जिसने अपने गुरु की पुत्री को पत्नी बनाकर जबरदस्ती रख लिया। हम तो पहले ही कहते थे ना, राजा बड़ा नीच है, लोगों को दान देकर केवल दिखावा करता है। इस प्रकार से पूरे राज्य में उसकी बदनामी होने लगी कि ऐसे राज्य का क्या भरोसा। इस प्रकार से ब्राह्मण के द्वार पर वह लीद का ढेर कम होता जा रहा था। जो लोग राजा की निंदा कर रहे थे वे उस लीद के ढेर के हिस्सेदार होते जा रहे थे। धीरे धीरे वह लीद का ढेर कम हो गया। राजा कुछ दिनों बाद फिर से दोबारा ब्राह्मण के घर गया तो देखता है लीद का ढेर कम हो गया है, जितना राजा ने ब्राह्मण को दान में दिया था। यह सब देखकर वह बहुत खुश हुआ। ब्राह्मण से बोला, हे ब्राह्मण देव, आपने पहाड़ जैसा लीद का ढेर तो कम करवा दिया। जिन जिन लोगों ने निंदा की वे इसके हिस्से में चली गई, लेकिन जब ये थोड़ी सी रह गई है, इसका उपाय बताइए। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, ये जो लीद रह गई है ये तुम्हारे हिस्से की है, तुम्हें खाना ही पड़ेगा। तुम्हें इसे खाने के लिए कीट का योनि में जन्म लेना पड़ेगा। अब राजा बोला, हे मुने, ऐसा कौन सा उपाय है कि जो मैं करूं जिससे आप मुझे बता दो, ये लीद खत्म हो जाए, मुझे कीट की योनि में जन्म ना लेना पड़े। तब ब्राह्मण एक उपाय बताता है, राजन, मेरा एक भाई है जो इसी नगर में रहता है। वे बड़ा विद्वान ईश्वर भक्त है, भगवान शिव में उसकी भक्ति है। वे दोनों पति पत्नी बड़े ही सज्जन हैं, हर समय ईश्वर के ध्यान में लगे रहते हैं। लगता है उन दोनों ने तुम्हारी बुराई नहीं की। यदि वे दोनों तुम्हारी बुराई निंदा करते हैं तो बचा हुआ लीद का ढेर भी समाप्त हो जाएगा। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा कहते हैं, हे महाभाग, हे ब्राह्मण, मैं उनसे अपनी निंदा करवाता हूँ। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती से कहते हैं, हे देवी। राजा भेष बदलकर ब्राह्मण के घर पहुँचते हैं। ब्राह्मण राजा का स्वागत करता है, बैठने के लिए आसन देता है। राजा आसन पर बैठ जाते हैं। अब राजा उस ब्राह्मण से कहने लगे, हे ब्राह्मण देव, मैंने सुना है यहाँ का राजा तो बड़ा ही अन्यायी है, नीच प्रवृत्ति का है। ब्राह्मण कहने लगा, होगा, मुझे क्या लेना देना। तब राजा ने कहा, महाराज, उसने अपनी गुरु की पुत्री को बलपूर्वक अपने घर में रख लिया। तब ब्राह्मण बोला, मुझे नहीं पता। अब राजा अपने ही मुख से अपनी बुराई करने लगा,
कहने लगा, बताओ, अपनी गुरु की पुत्री को घर में रख लिया, ये कहाँ का न्याय है? बड़ा ही दुष्ट राजा है। ब्राह्मण बोला, हे भाई, मुझे नहीं पता, और ये सब बातें मुझे क्यों सुना रहे हो? जब राजा ने बार बार ब्राह्मण को आलोचना करने के लिए उकसाया, फिर भी उसने आलोचना नहीं की, तब ब्राह्मण ने अपने तपोबल से देखा कि यह राजा है, यह तो मुझसे निंदा करवाने आया है और मुझसे निंदा करवाकर अपने पाप में मुझे सम्मिलित करना चाहता है। तब ब्राह्मण कहने लगे, मैं तुम्हें पहचान गया, भलाई इसी में है, आप यहाँ से चले जाइए। मैं किसी की आलोचना नहीं करता, मैं सच्चा शिव भक्त हूँ, माता पार्वती के बताए हुए उपदेशों का अनुसरण करता हूँ, किसी की बुराई नहीं करता। मैंने आज तक कभी कोई अनैतिक कार्य नहीं किया और ना ही करूँगा, जिससे मुझे अपना परलोक नहीं बिगाड़ना। हे राजन, तुम्हारा पाप तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। ब्राह्मण ने फटकार लगाकर राजा को भगा दिया। निराश होकर राजा वहां से लौटकर अपने राज्य को चला जाता है और फिर एक दिन बाद उस ब्राह्मण के घर आता है जहाँ पर लीद का ढेर लगा था। ब्राह्मण के चरणों में आकर गिर पड़ा। राजा कहता है, हे ब्राह्मण देव, अब क्या और उपाय नहीं? तब ब्राह्मण ने कहा, नहीं राजन, समझ लो, अब तुम्हें ही खाना पड़ेगा, जैसे भी खाओ। यह बात राजा कहने लगा, हे ब्राह्मण देव, पता नहीं कब मुझे कीट का जन्म धारण करना पड़ेगा, तब तक पता नहीं मुझे कितने पाप होते रहेंगे, क्यों ना आप मुझे कुछ समय के लिए कीट बना दो। ब्राह्मण कहने लगा, राजन, मैं तुम्हें कीट नहीं बना सकता, इतनी शक्ति मेरे अंदर नहीं, यह काम तो भगवान का है, परंतु तुम्हें बता सकता हूँ, यहाँ से मरने के बाद तुम एक दिन कीट अवश्य बनोगे। जब तुम अपने हिस्से की लीद खा लोगे, इस पाप से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि तुमने जीवन में कोई पाप नहीं किया, सदैव दान किया है, सदैव गरीबों की सहायता की है, परंतु तुमसे ये भूल हो गई, तुम्हें ये भूल भुगतनी पड़ेगी। कीट तो अवश्य बनना पड़ेगा, लेकिन लीद को खाने के बाद तुम मानव योनि को प्राप्त हो जाओगे। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को आगे की कथा सुनाते हुए कहते हैं, देवी, कुछ ही दिनों बाद राजा धर्मदेव की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद गोबर खाने वाला कीड़ा बना। जिस जगह पर लीद पड़ी थी वहाँ लीद खाने लगा। धीरे धीरे कई वर्षों में लीद को वह कीट खाते खाते अपने हिस्से की सारी लीद खा लेता है। तभी आपकी नज़र उस कीड़े पर पड़ी और उस समय वह मनुष्य रूप में प्रकट हो गया। राजा धर्मदेव, जिसने क्रोध में एक ब्राह्मण को दान में लीद दी, जिसके कारण वह कीड़े की योनि में पैदा हुआ। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार एक महान दानी राजा को भी अहंकार में आकर किए गए दान का फल कीड़ा बनकर चुकाना पड़ा। भगवान शिव कहते हैं, जो व्यक्ति अनुपयोगी वस्तुओं का दान देता है, क्रोध के वशीभूत होकर दान देता है, अहंकार वश दान देता है, सदैव पाप का भागी बनता है। दान देने से पहले मनुष्य अपने अंतर मन को देखे कि दान देने का सामर्थ्य नहीं तो दान ना दे, लेकिन वही दान दे जो उपयोगी हो, सही हो, और दान हमेशा सुपात्र को दिया जाए। दान ऐसी वस्तु को दिया जाए जो आगे व्यक्ति काम में ले, ना कि उसे फेंक दे जो उसके प्रयोग में ना हो। तो एक बार प्रेम से बोलिए, गौरी शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, यदि आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कथा अच्छी लगी है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। मिलते हैं आगे की कथा कहानियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।